गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अध्ययन किया था और देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और इसके बारे में ये क्या चीज़ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, इसके साथ कोण क्यों लिया जाता है, ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था। आज हम लोग देखेंगे ये ट्रिगोनोमेट्री को जो हाई लेवल प्रदान करता है। ट्रिगोनोमेट्री अपने एक सीमित रह जाता, लेकिन ये जो एक प्रमेय है जिसके कारण ट्रिगोनोमेट्री ब्रॉड हो जाता है, फैल जाता है, वह प्रमेय का नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग समझेंगे। जब हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय समझ लेंगे तब उसके मदद से ये समझेंगे कि पाइथागोरस के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री किस प्रकार से आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस के नियम को जानते हैं। द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम यह है कि पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज की 3 प्रमुख भुजाएं होती है, एक कर्ण, आधार और तीसरा लंब। पहला कर्ण, दूसरा आधार और तीसरा लंब। इन 3 भुजाओं के संबंध के बारे में ही पाइथागोरस ने अपना एक नियम दिया, जिस नियम को हम लोग गणित में पाइथागोरस के प्रमेय के माध्यम से प्रमेय के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर तो पाइथागोरस का थ्योरम किस प्रकार दिया, पाइथागोरस के थ्योरम को हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ पाइथागोरस ने अपने नियम में सिद्ध करके समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में जो संबंध बताया है उसके बारे में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ। लेकिन जब हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे तो पाइथागोरस के थ्योरम को सिद्ध भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम में उन्होंने किन बातों का उल्लेख किया है उसके बारे में जानेंगे। तो पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि यह समकोण त्रिभुज है और ये कोण 90 डिग्री है और इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC है, तो यह समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस ने अपने थ्योरम में कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। 90 डिग्री समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और इसे हम लंब के नाम से जानेंगे और इसे आधार कहेंगे। ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल का। तो यही पाइथागोरस का प्रमेय है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फिर यहाँ पर हम पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में जाने। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री पाइथागोरस के प्रमेय से आगे बढ़ा है। थैंक यू बच्चों। और अगर आप लोगों के पास कोई भी चीज़ का क्वेरी हो तो कृपया सेंड कीजिएगा, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। थैंक यू।